वेलकम 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 दोस्तों। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जिंदगी पे भरोसा रखें, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर कल एम्बापे मैन ऑफ द मैच हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये बात बताने के लिए, कहने के लिए तय हूं दोस्तों। बट व्हाट अ मैच भाई, बार्सिलोना ने वहां पॉइंट्स ड्रॉप किए थे और क्लोज करना था हमें। गैप जो है भाई 7 पॉइंट का हो गया था विद 2 गेम्स इन हैंड। अब वो 4 पॉइंट का विद 1 गेम इन हैंड। अगर हम वो मैच जीत जाते हैं सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है। एंड बार्सिलोना पे मैं भरोसा रखता हूं कि वो इस ला लीगा को और भी ज्यादा संगीन और रंगीन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स और ड्रॉप करेंगे। बट हमें कल जिस तरह खेले हैं, कल जो लाइनअप है, एक नई लाइनअप है, एक मतलब जो एक्साइटमेंट थी इतने दिनों बाद रियल मैड्रिड को देखने की, फिर बार्सिलोना का मैच ड्रॉ हुआ तो उसके बाद वो कि भाई अब पॉइंट्स गैप कम हो जाएगा। और उसके बाद की भाई जो ये लाइनअप आई कि भाई आर्दा गुल्लर, ये ले खेल, फेदे वेलवार्दे कैप्टन, सबायोस इन द टीम, और फिर भाई एम्बापे और विनीशियस जूनियर आगे थे, हमारे लड़के पांडव जो थे हमारे, वो आगे खेल रहे थे भाई। बट यही था भाई, यही देखना था कि भाई एम्बापे क्या करता है, आर्दा गुलार क्या करता है। और जिस बंदे को लोग कहते हैं कि भाई ही इज नॉट अ रियल मैड्रिड लेवल, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि भाई वॉज होजेलू रियल मैड्रिड लेवल? नो। वॉज नाचो और रियल मैड्रिड लेवल? कुछ लोग कहेंगे उसमें भी नो। तो भाई सीन ये है कि जब जरूरत पड़ती है ना भाई तो खोटा सिक्का भी चलता है। तो ये खोटा सिक्का आप कह लो समाज को, मेरे लिए तो ही इज अ लॉर्ड ऑफ क्वालिटी टू ऑफर इन दिस टीम भाई। और मैं तो ये हर बार कहता हूं कि भाई ये क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूं कि इस पूरे पूरे मिडफील्ड में टोनी क्रूज के अलावा सिर्फ एक और का स्टेटर है टीम में, एक और। नॉट द लेवल ऑफ टोनी क्रूज, नहीं वो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि टोनी क्रूज है हमारे पास दूसरा, नहीं ऐसा नहीं है। बट सबायोस इज द गाय भाई। कल के मैच में मोस्ट पासेस, कल के मैच में मोस्ट टचेस, कल के मैच में क्या कहते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पासिंग, सब कुछ देख लो आप कल के मैच में उस बंदे की। इवन लॉन्ग बॉल्स देख लो, 5 लॉन्ग बॉल्स डाले, उसमें 4 लॉन्ग बॉल कंप्लीट करिए। मतलब जो स्विच करते हैं हम विंग्स, वो भी कल पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस गाय कॉल्ड डेनी सबायोस। स्ट्रक्चर कल के मैच में मेंटेन हुआ, डबल पिवट खेले। आपकी एक तरफ कामाविंगा खेल रहा था, एक तरफ सबायोस खेल रहा था, और दोनों के दोनों भाई लाजवाब खेले, दोनों के दोनों। मतलब अगर आप बात करो, एक बंदे का काम था उसमें कामाविंगा की भाई बॉल जीत, तू टैकल्स मार, ये कर। दूसरे बंदे का काम था कि भाई तू बॉल गेम का टेम्पो सेट कर। वो लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं डाल रहा कि नहीं भाई पियर्स कर दिया, वो उसके लिए एक वो जो क्वालिटी उसके लिए आर्दा गुलर को खिलाया, और वो बंदा तो चलो उस पर आएंगे। लेकिन अब डेनिस सबायोस की मैं यहां बात करता हूं, टेम्पो सेट करने का काम। आप देखो टाइट स्पेसेस में कैसे उसने वन टच कैसे खेला है, कैसे बॉल घुमाया, जब लेगनेस प्रेस कर रही है, प्रेस 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 कैसे उसने फेदे वेलवार्दे तक बॉल पहुंचाई, वो सारी चीजें करने का काम था डेनिस सबायोस का, और बखूबी। और मैं बता रहा हूं इस मिडफील्ड में, मैं बता रहा हूं कल चुआमेनी के साथ भी आप डेनिस सबायोस को खिलाओगे ना तो चुआमेनी का गेम भी बहुत निखर के आएगा। 100% बात है, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे एक्सपेक्ट करेगी टेम्पो सेट कर, वो चुआमेनी करेगा नहीं, ठीक है, वो करेगा डेनिस सबायोस। तो फिर चुआमेनी अपना खुल के फ्रीडम वाला गेम खेल सकता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और वही कल कामाविंगा ने भी खेला, जिस तरह से उसके प्रोग्रेसिव कैरीज देखो, प्रोग्रेसिव पासेस देखो, वो सब करने के लिए कामाविंगा, बाकी टेम्पो सेट करने के लिए डेनिस सबायोस एक्सेप्शनल। और मैं कह रहा हूं कि भाई शॉक मत होना, शायद अगर लिवरपूल के अगेंस्ट भी डेनिस सबायोस जैसा प्लेयर स्टार्ट कर जाए। मैं तो चाहता हूं करे भाई, क्योंकि मिडफील्ड कल लगी बहुत ही उम्दा, बहुत ही बैलेंस। एक और प्लेयर तारीफ करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भाई क्या हो गया एम्बापे को, क्या हो गया एम्बापे को। एम्बापे वो चीजें क्यों कर रहा है जो कि मैं करता था पालम में, जब मैं स्ट्राइक खेलता था भाई, कि बॉल आई तो बस भर के मार दूंगा, कीपर तो डर ऐसे कर लेगा, कीपर तो आंख बंद हो जाएगी कीपर की। नहीं भाई, वो लेगनीज स्पेनिश डिवीजन 1 का कीपर है, वो ये नहीं चीज है कि नहीं करेगा भाई। मतलब कोई अब तो ये कह ही नहीं सकता कि भाई, अब तो मतलब यही बहाना बनेगा कि भाई केएल राहुल है, वो तो रियल मैड्रिड का जब देखो पोजीशन चेंज कर देते हैं उसकी। भाई उसके पोजीशन, मतलब अब क्या करेगा एंसिलोटी, और अब क्या करेगी रियल मैड्रिड, क्या कहते हैं, एम्बापे को इस टीम में इंडल्ज करने, इंक्लूड करेंगे उसके गोल्स के लिए। और क्या करते हैं भाई हमारे स्टार परफॉर्मर्स, आप यहां देखें कि सिर्फ एम्बापे लेफ्ट विंग नहीं खेल रहा है, हमारा जो बंदा जो लेफ्ट विंगर है उसको सेंट्रली खिलाया गया। मतलब कल अगर आप देखो तो विनीशियस का, अगर आप एक पोजीशन नहीं बता सकते, अगर आप उसकी हीट मैप भी देखोगे तो कभी वो थोड़ा सा राइट में है, कभी लेफ्ट क्या कहते हैं मिडफील्ड में ड्रॉप करके वहां पर आप देखोगे भगता हुआ, कभी सेंट्रल देखोगे, कभी लेफ्ट में देखोगे थोड़ा सा। लेकिन कल एक अनयूजुअल पोजीशन पे थी, बट फिर भी विनीशियस जूनियर वाज हैविंग अ ग्रेट गेम। अगर देखो सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएटेड है, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ड्रिबल्स कंप्लीटेड है, तो वो बंदा है भाई, वो बंदा वो चीज है। लेकिन एम्बापे भाई ही वाज ऑन द लेफ्ट, ड्रिबल्स नहीं, मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि भाई खराबी है, मतलब उससे कुछ नहीं हो रहा, नहीं भाई ड्रिबल्स हो रहा है ड्रिबल्स। लेकिन भाई हमें एम्बापे ड्रिबलिंग के लिए नहीं चाहिए, उसके लिए हमने विनी है हमारे पास, वो सब कुछ है हमारे पास, विनी है। वी वांट आवर नंबर 9 टू फिनिश, 9 नंबर फिनिश करे भाई।
ऑफ साइड वाले आज तक वो सारे फिनिश कर रहा है उसमें, वो मतलब ऐसे साइड नेटिंग और वही साइड वाइड मार दे रहा है बिल्कुल, फेक फूक करके सब कुछ पेल रहा है वो। और भाई जब मेन चांस आ रही है वन वी विद द कीपर में, वो पता नहीं क्या पालम वाली स्ट्रेटेजी है कि भाई भर के मार दूं, और वो मुझे एम्बापे की चीज अभी तक समझ नहीं आई। कल का गोल ऑब्वियसली उसे हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा, डिस्पाइट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ गेम ही मैनेज टू स्कोर थैंक्स टू वहां पर टू बेलिंगम, थैंक्स टू कामाविंगा एंड सबायो जिन्होंने बंदे को प्रेस किया, एंगल कट किया पास करने का, फिर कामाविंगा वेंट फॉर द टैकल, देन बेलिंगम वेंट फॉर द टैकल, एंड आप विनी की रन देखो, वहां पर विनी का रन देखो आप, बहुत ही बेहतरीन रन उसका, और उसके बाद वो पास। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा एम्बापे जो नहीं करता, जो बेलिंगम ने गोल मारा ना वो इंस्टिक्ट होना चाहिए एम्बापे का, पर मैं आपको लिख के देता हूं, अगर एम्बापे होता वहां पर तो वो चीज वो रन नहीं मारता जो कल बेलिंगम ने मारी, जो तीसरे गोल के लिए भाई एक्सेप्शनल रन बाय मतलब वही जूड बेलिंगम के, अटेंटिव जूड बेलिंगम जो पिछले साल हमने देखा था। एंड सबसे अच्छी बात है ही इज बैक टू स्कोरिंग गोल्स, 2 मैच में लास्ट 2 गोल्स मार दिया जूड बेलिंगम भाई ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो भाई वो मजदूरी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटिव, वो जो उसने बैक हील डाली थी वहां पर एम्बापे को, जो एम्बापे ने फाउल करा था और विनी हंस रहा था वहां पर, वो चीजें अब छोड़ो, क्रिएटिवली भी कंट्रीब्यूट है, क्रॉसिंग भी डालने की कोशिश है, काफी ज्यादा टीममेट्स को हेल्प करने की कोशिश तो है हर तरीके से, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, वो रन्स मार के जूड बेलिंगम इज अ स्टार प्लेयर भाई। लेकिन वही वाली बात है, ये लेगिनिस और ओसासुना का जो परफॉर्मेंस हमें मिला है, 2 मैच में रियल मैड्रिड ने 7 गोल मारे हैं भाई, जो कि एक अच्छी भाई एक बहुत अच्छी न्यूज है, एंड 2 लगातार क्लीन शीट है, बिकॉज अगला मैच लिवरपूल के अगेंस्ट है, और उससे पहले ऐसी परफॉर्मेंसेज आई भाई, बूस्ट तो मिलेगा। और बूस्ट से याद आया भाई, बूस्ट मिलेगा आर्दा गुलर को, नटमैक की बात करो, शोल्डर ड्रॉप की बात करो, शूट की बात करो, फ्री किक की बात करो, लॉन्ग शॉट्स की बात करो, whenever he got the ball he was magical, whenever he got the ball भाई वो दिखाता है कि भाई मैं मेरे को देखो मैं हूं तगड़ी बातचीत, मैं नहीं हूं भाई कोई ऐसा कि आप बेंच में बैठा और मैं बोलूंगा ठीक है, आप मतलब आप बोलोगे कि अभी तो नया नया है, नहीं भाई मैं नया हूं और मैं बहुत ही अलग तरीके का बंदा हूं भाई। आप देखो भाई जिस तरह से फतेह वेलवार्दे के साथ उसने जुगलबंदी करी ऑन द राइट हैंड साइड, एंड मैं कहूंगा कि अगर भाई ऐसा राइट हैंड साइड में बंदा खेल रहा है तो सिर्फ आप लेफ्ट से अटैक लेफ्ट से अटैक ना करें, राइट से भी आप उतरे पोटेंट हो सकते हो, राइट से भी आप उतरे डेंजरस अटैक्स बना सकते हो, बिकॉज यू हैव अ प्लेयर लाइक क्या कहते हैं दिस गाय ऑन द राइट हैंड साइड आर्दा गुलर भाई। और आप देखो फर्स्ट हाफ का सबसे तगड़ा चांस अगर आप देखो तो अगर वो बना है तो वो बना है कौन सी साइड से, वो बना है फ्रॉम द साइड ऑफ आर्दा गुलर, जब उसने शूट लिया था। व्हाट अ भाई कटिंग वटिंग एज टेक्नोलॉजी भाई आ चुकी है आर्दा गुलर के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। और फतेह वेलवार्दे, और लेकिन एक बंदे की मैं बातचीत करना चाहूंगा जो अपना पहला स्टार्ट कर रहा था इस पूरे के पूरे मैच में भाई, फर्स्ट स्टार्ट था उस बंदे का, नेवर लुक्ड लाइक नर्वस, नेवर लुक लाइक कि भाई क्या कहते हैं अंडर प्रेशर है, कुछ भी ऐसा नहीं भाई, मैच्योर परफॉर्मेंस। डिफेंसिवली ही वाज, अगर आप देखो अगर हीट मैप देखोगे सबसे ज्यादा डीप अगर कोई बंदा खेल रहा था वो जो मिलिटाओ और रूडिगर साथ में करता कि आगे भग जाते, वो दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में एक बार ही किया था बंदे ने, लेकिन एसेंशियल उसके बाद समझा, उसके बाद एरियल या बात करो, क्लियरेंसेस बात करो, क्लीन नो नॉनसेंस फुटबॉल खेली। एक डिफेंडर में जो सबसे अच्छी चीज होती है डिफेंस, सबसे अच्छी चीज है वो एसेंसियो ने कल के दिखाया, अपने ला फैब्रिका का मुंडा आके ऐसा परफॉर्मेंस देख रहा है दे रहा है, वो बहुत ही मजेदार है भाई, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने को। एंड ऐसे और बंदे आए, एंड एम्बापे ने भी कहा कि आई एम सरप्राइज टू सी कि लाइव फैब्रिका का बंदा इतना तगड़ा है भाई। और भी बहुत सारे बंदे जो हमने ऑलरेडी मिस आउट कर चुके हैं, बट अब होपफुली हम ना मिस आउट करें बिकॉज बहुत ही बेहतरीन क्लीन शीट, 2 मैच खेला बंदा, दोनों मैच में क्लीन शीट है, स्पीक्स वॉल्यूम भाई। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, बैलेंस था। फाइनल थर्ड में डिसीजन थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन चांसेस मिलेंगे, बहुत चांसेस मिलेंगे, एंड वी नीड टू बरी देम। आई होप एम्बापे कम ऑन बिग मैच, स्टेप अप मेरे भाई, स्टेप अप। हाला मद्रिद इन दोस्तों।